Hello and a very warm welcome to Malya की पाठशाला. I hope everyone is doing fine and keeping safe. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरा सिलेक्शन अनअकैडमी में हुआ. उस वीडियो में मैंने बहुत ब्रीफ में ये बताया था कि अनअकैडमी क्या है, सिलेक्शन के क्या स्टेजेस रहते हैं एंड प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता है. लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे कई सारे मैसेजेस आए एंड काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसा रहता है ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, कैसे इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे रहते हैं एंड और भी क्या, कैसे आप वेदांतु पे काम करते हैं तो वेदांतु पे काम करने का क्या ऑप्शन है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है एंड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वेदांतु के लिए भी. तो आज का वीडियो कम्प्लीटली मैंने इसी के ऊपर बनाया है कि कैसे हम वेदांतु पे अप्लाई करके एक टीचर बन सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं. तो आज का वीडियो में आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साथ ये तो बताऊंगी कि फॉर्म भरते कैसे हैं वेदांतु का, कि कैसे आपका फॉर्म बाकी कई हज़ारों लाखों फॉर्म से अलग दिखे एंड आपका सिलेक्शन हो. एंड देन सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप चीज़ों को क्लियर करते जाइए एंड कैसे फाइनली आप ऑनलाइन एजुकेटर बन जाइए वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे. साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के दौरान टिप्स भी देती रहूँगी कि कैसे आप अपने सीवी को अलग बना सकते हैं बाकी लोगों से एंड कैसे वेदांतु एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है आपके लिए. तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप मेरे चैनल माल्या की पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा, ताकि हमारा ये कनेक्शन आगे भी ऐसे ही चलता रहे. तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि वेदांतु है क्या. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अनअकैडमी एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, कई सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करा सकते हैं स्टूडेंट्स को. देखिए वेदांतु इसलिए डिफरेंट है अनअकैडमी से क्योंकि वेदांतु का फोकस मेनली हमारी स्कूल एजुकेशन पे रहता है, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के 12th क्लास तक ही रहता है. एंड अब इसमें नर्सरी भी है, प्री नर्सरी भी है, कोडिंग भी सिखाया जाता है एंड देन 11th-12th में आपको मेडिकल की प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन भी कराई जाती है, आर्ट्स भी रहता है. ऐसे ही इसका मेन फोकस स्कूल एजुकेशन पे है. एंड वेदांतु की रोज़ लाइव क्लासेस होती हैं, तो जिसमें मास्टर टीचर रहते हैं, क्लास टीचर रहते हैं. ये चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगी. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि गूगल फॉर्म की जो एप्लीकेशन फॉर्म है गूगल पे, वो कैसे खोलेंगे हम वेदांतु का, कैसे भरेंगे एंड देन क्या क्या प्रोसेस रहेगा. तो बिना लेट करे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे भरते हैं हम लोग वेदांतु का फॉर्म एंड कैसे हम लोग अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ा सकते हैं. तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सके एंड आपको मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी कि कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं फॉर्म के सिलेक्शन में. तो सबसे पहले आपको खोलना है गूगल क्रोम. गूगल क्रोम जैसे खोलेंगे विंडो आएगी आपके सामने. यहाँ पे लिखिए वेदांतु. देखिए गूगल सर्च में आपने डाला वेदांतु, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये उसको सर्च कर चुकी हूँ तो ये सामने मेरे ऐसे आ रहा है, तुरंत ही आ गया. देखिए ऊपर सबसे पहले आ गया ऑफिशियल साइट ऑफ वेदांतु एंड देखिए उसमें सबसे पहला जो चीज़ लिखी है वो है बिकम अ टीचर. बिकम अ टीचर पे क्लिक करिएगा. एक स्क्रीन खुली आपके आगे कि बिकम अ टीचर ऑन वेदांतु, अप्लाई नाउ. एंड आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपको ये भी बता रहे हैं कि अर्निंग पोटेंशियल क्या है, यानी कि आप कितना कमा सकते हैं एक महीने में. मिनिमम 25,000 है 4 घंटे अगर आप डिवोट करेंगे एंड ये जाता है 75,000 तक के पर मंथ फुल टाइम अगर आप डिवोट करेंगे वेदांतु पर. चलिए ऊपर चलते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं. अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने आ गया एप्लीकेशन फॉर टीचिंग विद वेदांतु. देखिए इस फॉर्म को बहुत ही ध्यान से हमें भरना है एंड मैं आपको टिप्स देती रहूंगी कि कैसे आप अपने फॉर्म को बाकियों के फॉर्म से अलग कर सकते हैं एंड अपने सिलेक्शन के प्रोसेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं. सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, यहाँ फर्स्ट नेम, देन यहाँ पर लास्ट नेम, सरनेम आपका. देन डालना है आपको अपना जेंडर, मेल या फिर फीमेल. देन आपको फिल करना है अपना ईमेल एड्रेस.
देखिए मेरी यहाँ पे आपसे एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट रहेगी कि ईमेल एड्रेस आप वही डालिएगा जो आप रोज यूज करते हैं, जो ईमेल आईडी आप एक्टिव रखते हैं, जिसमें आप ईमेल्स चेक करते हैं। क्योंकि कई दफा ऐसा होगा कि वो आपको मेल कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड रिप्लाई आप नहीं दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। एंड आगे भी ये मेल आईडी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि आगे सिलेक्शन के बाद भी आपसे जो कांटेक्ट रहेगा इनका, वो इसी मेल आईडी के थ्रू रहेगा। देन आपको डालना है अपना फ़ोन नंबर। अगेन फ़ोन नंबर के लिए भी मैं यही कहूँगी कि ऐसा फ़ोन नंबर डालिएगा जो आप रोज़ यूज़ करते हों, जिस पे आप एक्टिव हों, ताकि आपको फ़ोन कॉल आए तो आपसे इंटरेक्शन उनका हो सके। एंड यही फ़ोन नंबर आगे भी यूज़ किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। देन आता है आपकी पूछी जाती है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, सबसे ज़्यादा आपका जो लेवल है एजुकेशन का वो क्या है। इसमें है कई सारे ऑप्शंस, देखिए LLB है, 11th 12th भी है, CA है, MCOM है, BCOM है, B फार्मा, M फार्मा, MBBS, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, BTech, MTech, BE, ME, BEd, BA, MA, तो आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। देन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये पूछ रहे हैं स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी और कॉलेज की डिटेल्स दीजिएगा। तो स्पेशलाइजेशन में आपने हो सकता है MA किया हो, BA किया हो, MBBS हो आप, तो आपको बस यहाँ पे लिख देना है MBBS अगर आप हैं, वो किस चीज़ में है, या BTech किया है तो किस चीज़ में है, MTech किया है तो किस चीज़ में किया है। और आपको ये भी लिखना है कि कॉलेज कौन सा है, फ्रॉम XYZ कॉलेज, आप अपने कॉलेज का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये कॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, अगर आप ये नया नया हाथ आजमाया है ऑनलाइन टीचिंग में या फिर इन टीचिंग में इन जनरली, तो आपका कॉलेज बहुत मैटर करता है। अगर आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, आपने स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। रेप्यूटेड कॉलेज यानी कि चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ गए। देन पूछते हैं आपसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यानी आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये 1 साल, 2 साल, 4 साल और 5 साल से ज़्यादा, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। इनमें से कोई एक भी आप चूज कर लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। तब कॉलेज की उतने मायने नहीं रखते हैं कि अब एक्सपीरियंस है, तो वो चेक करना चाहते हैं कि नॉलेज आपकी कितनी है। फिर पूछते हैं प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, यानी आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में हैं, एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। इसी पे बेस्ड रहेगा आपके पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो डेमो सेशन होगा वो भी इसी सब्जेक्ट पे बेस होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका फिजिक्स ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिजिक्स को ही चूज करिएगा, मैथ्स को मत करिएगा। गलती अगर आपने यहाँ कर दी इस फॉर्म को भरने में, इस पार्ट को, इस पोर्शन को भरने में, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसीलिए इसको काफ़ी केयरफुली भरिएगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस है आपके पास, यहाँ पे जो है मेडिकल वाले सब्जेक्ट्स भी हैं, यहाँ पे साइंस साइड भी है, यहाँ पे आपके पास जो है इंजीनियरिंग के लिए भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला भी है कि आपको अगर पढ़ाना है, JEE की प्रिपरेशन करानी है 11th 12th की, तो वो ऑप्शन भी है। अगर आपको नीट की करानी है वो भी है। इंग्लिश पढ़ाना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाना है, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक लैंग्वेजेस पढ़ानी हो, सोशल स्टडीज पढ़ाना हो, कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स पढ़ाना हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई एक चुन लीजिएगा। सेकेंडरी सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया है कि अगर आपने मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट ऊपर ले लिया है लेकिन आप एक और सब्जेक्ट है कि जो चूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि जरूर चूज करिएगा सेकेंडरी सब्जेक्ट। मान लीजिए जो आपने प्राइमरी सब्जेक्ट डाला है उसमें उस वक्त वैकेंसी ना हो, तो कम से कम आपके पास बैकअप के लिए एक ऑप्शन रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। देन आपको ग्रेड मार्क करना है, आप कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाने में कंफर्टेबल हैं, और इसमें आप 2 से 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है, सिलेक्शन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डेमो होगा विल बी बेस्ड ऑन द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ द सेगमेंट, यानी कि अगर आपने 6th और 8th और 9th और 10th चुना है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा उसका डेमो 9th और 10th के बेसिस पे होगा। तो बहुत केयरफुल रहिएगा यहाँ पे फिल करने से पहले।
मैं अपना बताऊंगी आपको कि मैंने तो 6th और 8th और 9th और 10th ही भरा था, तो जो मेरा टेस्ट हुआ था आगे जाके भी मैं बताऊंगी, वो उसी के पे बेस्ड था। फिर आपसे पूछा जाता है कि बोर्ड्स कौन से जो आप पढ़ा सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईजीसीएसई या आईबी या कोई और बोर्ड, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। 2 से ज्यादा यहाँ पे भी आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। फिर आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है कि आप कितने घंटे डिवोट कर सकते हैं वेदांतु पे। आप पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं या फुल टाइम एजुकेशन देना चाह रहे हैं। वीकडेज में आप 1 से 10 आवर के बीच का टाइम, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। लेकिन इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मंडे टू वेंसडे आपने कह दिया कि मैं 4 घंटे दे सकता हूँ, पर फ्राइडे को मेरे घर में कोई दिक्कत है और थर्सडे को मैं 2 घंटा दे सकता हूँ और फ्राइडे को 3 घंटा। जी नहीं, आपको फिर उसी हिसाब से अपने घंटे चुनने रहेंगे। इन वीकेंड्स में ये पूछ रहे हैं, यानी सैटरडे संडे का क्या आपका रहेगा, आप कितने घंटे दे सकते हैं। तो अगर आप 2 घंटे दे सकते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि ऊपर नीचे के घंटे मैच करें। एंड संडेज बेसिकली ऑफ रहता है, मेनली वेदांतु में ज्यादातर लोगों की छुट्टी रहती है संडेज को, उस दिन कोई क्लास नहीं होती है। फिर आपको अवेलेबल टाइमिंग, यानी ऊपर अगर आपने 4 घंटे लिखा है तो 4 घंटे पूरे कौन से होंगे दिन में, वो 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, सुबह होंगे, रात को होंगे, शाम में होंगे, या फुल टाइम करना है। तो आप ऐसे बहुत सारी चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि वेदांतु में जो ज्यादातर क्लासेस होती हैं वो 2 बजे के बाद ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि उससे पहले बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं स्कूल्स की। फिर आपसे पूछा जाता है कि करंट ऑक्यूपेशन, यानी अभी आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। आप फुल टाइम टीचर हैं तो वो लिख दीजिए, फ्रीलांसर हैं तो, वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉलेज स्टूडेंट है, काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करिए। फिर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, कैलेंडर खुलता है आपके आगे। देन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसा है, आपके घर में इंटरनेट कैसा चल रहा है, आप कैसे क्लासेस लेंगे। अब अगर आपने या इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर लिया है मोबाइल का ऑप्शन, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से लेंगे, तो देखिए बिल्कुल ही नामुमकिन सी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, बड़ी बड़ी पीडीएफ्स को, उसमें काफ़ी सारे इमेजेस होते हैं, पोल्स करनी पड़ती हैं। तो ये चेक करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे वाईफाई, ब्रॉडबैंड, डोंगल के अलावा कुछ और चेक किया, तो आपकी सिलेक्शन के प्रोसेस में कमी आ सकती है, आपके चांसेस कम हो सकते हैं। देन आपको एक और चीज़ करनी है कि चलिए हमने यहाँ वाईफाई कर लिया, अब हमारी स्पीड कैसी है कनेक्शन की। तो अब आपको बताना है डाउनलोड स्पीड कितनी है और आपकी अपलोड स्पीड कितनी है। आइडियली वो प्रेफर करते हैं मोर देन 4 Mbps, क्योंकि बहुत ही सारा हेवी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जितनी ज़्यादा देखिए अपलोड और डाउनलोड की स्पीड होगी उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर यहाँ पे कई दफ़ा आपको लगेगा कि हम कुछ भी डाल दें, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा कि आपने क्या चूज़ किया है। तो आप यहाँ पे जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पीड नेट। अब आपको अगर करना है, आपको नहीं पता कैसे करते हैं, तो यहाँ पे खोलिए और यहाँ पे लिखिए नेट स्पीड टेस्ट। अब आपने इसको खोला और आपके आगे ये आ जाएगा कि ये स्पीड टेस्ट बाय ओकला। इस पे आप क्लिक करिएगा, इसको आप वो बटन दबाइएगा, ये आपको बता देगा कि आपकी स्पीड टेस्ट कैसा है, डाउनलोड, अपलोड, पिंग टाइम, ये सब बता देगा। ये आप फोन पे कर लीजिएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड देन ऐसे ही आप इसको अपलोड कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपसे पूछेगा ये कि आपका एसोसिएशन कैसे रहेगा वेदांतु के साथ, ये मेन आपका सोर्स ऑफ इनकम है कि आप कुछ और भी कर रहे हैं, एडिशनल रहेगा, ये आपका पैशन है, आप इसीलिए कर रहे हैं, या फिर कोई और कारण है कि आपने वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म को चूज किया। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी करंट लोकेशन क्या है, आप अगर दिल्ली में तो आप दिल्ली लिख दीजिए, और अगर आप बैंगलोर में तो बैंगलोर वगैरह, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। देन आपसे पूछेगा कि आपने वेदांतु के बारे में कैसे जाना, तो आप लिख सकते हैं कि यूट्यूब के थ्रू जाना, या फिर आप कह सकते हैं कि फेसबुक पे हमने ऐड देखा था तो फेसबुक आप लिख दीजिए, ऐसे ही आप मेंशन कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में आपसे कहता है कि अपना रेज्यूमे आप अपलोड करिए, आप अपनी फाइल चूज करिए, आप इस पर क्लिक करिए, और रेज्यूमे में पूरी आपकी बैकग्राउंड लिखा होना चाहिए कि कहाँ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो क्या किया, और कौन से स्कूल में पढ़ा, कौन से कॉलेज में पढ़ा, क्या पढ़ा,
ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए एंड देन आप क्लिक कर दीजिए सबमिट फॉर्म पे। इनमें से अगर कोई भी कैटेगरी भरी नहीं होगी तो ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग वेदांतु का फॉर्म भरें, क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करें एंड कैसे अपने सिलेक्शन के चांसेस को इम्प्रूव करें। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड आगे का क्या प्रोसेस रहता है। अभी तो हमने सिर्फ फॉर्म भरा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है कि हमारा सिलेक्शन फाइनल लेवल तक हम पहुंच जाएं एंड क्या कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऐसे ही आप लोग इस चैनल को प्यार देते रहिए। गुड बाय।